सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आयोजित वीरों को सलाम कार्यक्रम में गुज्जो पानी को पौधारोपण किया। वहीं आपको बता दें कि साथ ही सीएम ने वीर शहीदों को सम्मानित भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी माटी मेरा देश अभियान में जुड़कर इसे प्रभावी बनाना चाहिए। बात माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की है। उन्होंने भी खुद 2 घरों में तिरंगा लगाया है और एक आप देखें, आज आजादी के 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और जो सम्मान तिरंगे को मिला है पिछले वर्ष 15 अगस्त से मिला है। पहले ये होता था कि 15 अगस्त होता था तो लोग इंतजार करते थे कि हम पिकनिक जाएंगे, पर आज हर देशवासी घर में तिरंगा लगाता है और 15 अगस्त को मनाता है। मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी शहीदों के बारे में बताया। वो खुद भी सैनिक के बेटे हैं। मेरा भी बेटा शहीद हुआ है, शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी सेना मेडल। उसके भी जगह जगह स्मारक हैं, सब जगह हमारा सम्मान, मुझे सम्मानित किया जाता है। मैं इस योग्य तो नहीं था, लेकिन उसकी वजह से मुझे काफ़ी सम्मान मिलता है। कहीं भी जाता हूँ मुझे अच्छा सम्मान मिलता है, मुझे बहुत गौरवान्वित फील करता हूँ और बाकी तो सब ठीक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। बीते दिन पूर्व सीएम हरीश रावत के ओएसडी रहे रंजीत दास बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो वहीं अब खबर यह है कि आपके बसंत कुमार कांग्रेस में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर में जो ये चुनाव है वो लड़े जाएंगे, तो वहीं वार पलटवार का दौर भी लगातार जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने यहां बीजेपी पर परिवारवाद का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने पलटवार किया है। सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि कांग्रेस की कूटनीतियों की वजह से कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, जिसके बाद ये कांग्रेस और गरिमा दसोनी की बौखलाहट है। देखिए, परिवारवाद किस तरीके से लोकतंत्र को खोखला करता है ये हम सभी जानते हैं और पूरे भारतवर्ष में आज जनता जो है परिवारवाद के विरुद्ध है। लेकिन जहां पे इतने बड़े स्वर्गीय चंदन रामदास जी जो कैबिनेट मंत्री रहे और कई बार के जीते हुए विधायक थे, उनके दुखद निधन के बाद जो जगह वहां पे रिक्त हुई थी उस पर विचार करना और वहां पे जनता का जो रुझान है वो किस तरफ है, जनता क्या चाहती है, जनता किस तरीके से उनको विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहती है, ये जनता जनार्दन का कार्य है। सुनने में आया है कि उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि बागेश्वर में कांग्रेस पार्टी को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है और दूसरी पार्टी से आयात करने का कांग्रेस पार्टी ने मन बनाया है। महेंद्र भट्ट पहले इस बात का जवाब दें कि अभी अगस्त क्रांति के दिन समूची भाजपा ने देश भर में जो झंडा बुलंद किया था वो परिवारवाद के खिलाफ किया था। सल्ट में आप स्वर्गीय सुरेंद्र जीना के भाई महेश जीना को टिकट देते हैं। पिथौरागढ़ में आप स्वर्गीय प्रकाश पंत की धर्मपत्नी चंद्रा पंत को टिकट देते हैं और अब बागेश्वर में भी स्वर्गीय चंद्र रामदास की पत्नी या बेटे को या भाई को आप टिकट देने का मन। थराली विकासखंड के दबलगढ़ वार्ड में विधायक भूपाल राम टमटा और एसएसबी ग्वालदम के कमांडेंट अनिल कुमार शर्मा ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत देवलगढ़ गांव के तमाम सैनिकों और शहीद सैनिकों सज्जीलाल के पोते को सम्मानित करने के साथ ही पंचशरण की शपथ दिलाई। वहीं आपको बता दें कि विधायक भूपाल राम टमटा ने 1962 में भारत चीन युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सज्जीलाल के बलिदान को समर्पण को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद सज्जीलाल के पोते को सम्मानित भी किया गया। वहीं एसएसबी के कमांडेंट अनिल कुमार शर्मा के नेतृत्व में एसएसबी ने भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित करते हुए शहीद सज्जीलाल की स्मृति में एक पौधा लगाते हुए उनके बलिदान को याद किया। मैं तो सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मां भारती की सेवा में जिन्होंने अपने
प्राण न्यौछावर किए, उनको, उनके परिजनों को आज मेरी माटी मेरा देश का जो कार्यक्रम है, इसके तहत हम सब लोग याद करने का, पूरे देशवासी याद करने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये हम सब का गौरव की बात है, सौभाग्य है हम सब लोगों का कि जिन लोगों ने माँ भारती के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जो शहीद हुए। ये जो प्रोग्राम है मेरी माटी मेरा देश, इसमें हमें भी भारत सरकार द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि सभी जगह हमने पंचायतों के साथ मिलकर के हमने इस प्रोग्राम को सफल बनाना है। और आप जानते हैं कि 75 साल पूरे हो गए हमारी आज़ादी को, अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी का, और साथ ही साथ उसी के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें हमने अभी तक अपने ब्लॉक के अंदर 3-4 गाँवों के साथ मिल करके वहाँ जा कर के एसएसबी के द्वारा गार्ड दी गई। जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक थे, अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर महिलाओं का प्रमुख त्योहार तीज के माध्यम से आगामी आम चुनाव की तैयारी करने वाली राज्य आंदोलनकारी भावना पांडे ने महिलाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। वहीं आपको बता दें कि भावना पांडे हरिद्वार लोकसभा सीट पर अपनी दावेदारी कर रही हैं। आपको बता दें कि रविवार को नगर निगम टाउन हॉल में महिलाओं ने तीज महोत्सव का आयोजन किया, जहां कार्यक्रम में भावना पांडे ने मुख्य रूप से भाग लिया। साथ ही इस तीज कार्यक्रम में आई सभी महिलाओं ने उन्हें अपना समर्थन देने की भी बात कही। एक दिन पहले का 24 घंटे का नोटिस पे तो किरण भटनागर जी ने, मेरी टीम सहायक है मेरी, जिन्होंने 1400 महिलाओं की टीम बना रही है वो, और जिसमें 300-400 महिलाओं की टीम बन चुकी है। और इनको मैंने हैंडबैग और ऑटो रिक्शा के कवर और जो मेरी चुनाव सामग्री होगी वो बनाने के लिए जो महिलाएं बनाएंगी, और कैप, हैंडबैग और ऑटो रिक्शा के कवर, ये 3-4 मैंने दिए हैं। और हर विधानसभा में 100 महिलाओं की टीम है। नए नाम के पैनल को लेकर मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि आज शाम तक आईसीसी को 3 नए नाम का पैनल भेज दिया जाएगा, जिसमें कि एक नाम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वसंत कुमार आम आदमी पार्टी में रहते हुए चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे ही कांग्रेस में आने से जहां एक और कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, तो वहीं पार्टी के लिए भी जीत का रास्ता साफ होगा। तो आपको बता दें कि नए नाम को लेकर जो है इसमें जानकारी दी गई है, जिसमें आईसीसी को पैनल के जो है नए नाम के लिए भेज दिया गया है, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया है कि जो नया नाम है वो पार्लियामेंट बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगी, और ये पैनल को जानकारी जो है वो भेज दी गई है। आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आज ज्वाइन किया है। और अभी क्योंकि पुराने पैनल में उनका नाम हट के अब नया पैनल पार्टी का बन रहा है, और निश्चित रूप से उनका नाम भी पैनल में होगा। और जो निर्णय पार्टी का होगा, वसंत कुमार जी ने कोई ऐसी शर्त नहीं रखी है कि चुनाव लड़ने की, लेकिन पार्टी का निर्णय जो भी होगा वो सबके लिए होगा, और पार्टी जो भी निर्णय करेगी सोच समझ कर। बैराज चेला मार्ग के बीच बहने वाली बरसाती बीन नदी पर पुल नहीं बनने से यमकेश्वर के हजारों लोगों और पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं, और कई बार नदी पार करने के दौरान बड़े हादसे होते होते बच रहे हैं। आपको बता दें कि आज भी एक बड़ा हादसा होने से टला है। वहीं हरिद्वार की ओर से आ रही एक धार उफनती बीन नदी को पार करने के दौरान बीच नदी में फंस गई, और जिससे नदी का पानी धार के अंदर घुस गया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान जो थार है उसमें बैठे ड्राइवर की जान खतरे में पड़ गई, और उसके बाद दूसरे किनारे पर बैठे स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर ड्राइवर को नदी से बाहर निकाला और
उसकी जान को बचाया गया। वहीं आपको बता दें कि नदी में इस तरीके से खतरे की जानकारी होने के बावजूद भी राज्य सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। केंद्र सरकार के मूडिस एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन के पदाधिकारियों में खासा रोष है। आपको बता दें, जिसके चलते उन्होंने डीएम कार्यालय पर सांकेतिक प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए शासनादेश को धरातल पर उतारने की मांग की गई और आग्रह किया गया कि अगर प्रशासन ने जल्द ही सर्वे का कार्य शुरू नहीं किया तो आंदोलन किया जाएगा। वहीं पदाधिकारियों का कहना है कि देश भर में कई फाइनेंस पॉलिसी बैंकों में डूब जाने के बाद केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में वुड्स एक्ट बनाया था और जिसमें ठगी या फिर बैंकों में जमाकर्ताओं के पैसों को 180 दिनों में 2 से 3 गुना वापस करने का शासनादेश पारित किया गया था। सरकार की आज अथॉरिटी बनती है कि वो लोगों का पैसा दे, वापस करे और उन्हीं की जिम्मेदारी इसमें ज्यादा है। और ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है। आज मीडिया के माध्यम से सरकार जान चुकी है कि क्या चीज है। अगर वो उसे लगातार दबाए रखती है तो अब जनता जो है जाग चुकी है। वो कितना भी इसे दबाना चाहे वो नहीं दबा सकती। अब जो है उनका मुख्य मुद्दा ये है कि अगर सरकार ने भुगतान नहीं किया तो आने वाले समय में जनता ही उन्हें मतदान नहीं करेगी और वही उनको सही रास्ता दिखाएगी कि जनता जो है किया जा रहा है। हम इतने बार सारे जिलाधिकारी के पास चले गए, कुमाऊं कमिश्नर साहब के साथ चले गए, सारे मतलब जितने बड़े अधिकारी हैं सब लोगों से मिल चुके हैं। हमने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दे रखा है, ऑनलाइन भी दे रखे हैं, हमने फैक्स भी कर रखा है, हमने प्रधानमंत्री जी को भी दे रखा है। अगर ये हमारा भुगतान नहीं कराएंगे सर, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये चीज सारी राज्यों में हो रहा है सर, इसका आंदोलन चल रहा है। ये बट एक्ट वाला है सर। हमारी गुहार मुख्यमंत्री तक गई है, हमने वहाँ ज्ञापन दिया था, उसका अभी कोई जवाब नहीं आया है। यहाँ शासन प्रशासन हमारी कोई नहीं सुन रहा है। आजकल में सब टाल रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है। जनता दरबार जिस दिन लगता है उस दिन भी मैडम मीटिंग में बैठ जाती है। जनता के लिए तो कोई टाइम ही नहीं है इनके पास। तो हम सोच रहे हैं कि इन ठगों को फांसी दें ये लोग। आजादी के 76वें दिवस के मौके पर देश भर में मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। आपको बता दें, इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर पुलिस प्रशासन ने भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और इस दौरान तिरंगा यात्रा को डीएम उदयराज सिंह ने पुलिस कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में हाथ में तिरंगा लेकर पुलिसकर्मी बाइक में सवार होकर डीडी चौक, गांधी पार्क, बाजार होते हुए इंदिरा चौक से लेकर रोडवेज बस स्टेशन के पास से पहुंचे और जहां पर बाइक रैली का समापन किया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने इस पूरे सप्ताह को, बल्कि एक पक्ष को मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत विभिन्न जगहों पर स्थानीय निकाय हों, ग्राम पंचायतें हों, शहरी निकाय हों एवं विभाग हों, सभी स्तर पर जनप्रतिनिधियों के स्तर से भी मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को आयोजित करने का एक उन्होंने आह्वान किया है। अब खबर केदार घाटी से है, जहां पर चंद्रनगर में बाला सुंदरी संस्था की ओर से 10 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि शिव महापुराण का आयोजन में भक्त बड़ी ही मात्रा में कथा व श्रवण करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कथावाचक आचार्य सुभाष जोशी के मुखारबिंद से सभी भक्तों ने कथा का श्रवण किया और जबकि इसमें शिव पार्वती विवाह जल कलश यात्रा मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। देखो, भागवत और शिव महापुराण, भगवान शिव और भगवान विष्णु कोई अलग नहीं है। उनका एक ही रूप है और भिन्न भिन्न रूप में जो है वो संसार को करते हैं। यहाँ पर शिव महापुराण के माध्यम से शिव माने होता है कल्याण।
यानी कि शिव में यदि शक्ति नहीं है तो वो सब है, और जब शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तब जाके वो शिव बनता है। और शिव में भी यदि बल किसी ने दिया है तो वो माँ परम्बा जगदम्बा ने दिया है। और शिव पुराण के माध्यम से इस क्षेत्र का कल्याण, इस देश आजादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है और आज तक कोई सरकार हमें एक पुल बनाकर ना दे सकी, यह कहना है विजयपुर गांव के लोगों का। आपको बता दें कि गोलापार का गांव विजयपुर देवला मल्ला गोलापार विकासखंड हल्द्वानी का एक राजस्व गांव है और जिस गांव में 95 परिवार और लगभग 500 की आबादी रहती है। वहीं आपको बता दें कि गांव के मुख्य लोगों का पेशा कृषि और दूध बेचना है। यहां के लोग अपनी आजीविका खेती और पशुपालन के माध्यम से चलाते हैं, पर इस गांव के लोग लंबे समय से सूखी नदी पर पुल बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। लोग आज फिर एक बार डीएम कैंप कार्यालय पहुंचे और डीएम को मांग पत्र भी सौंपा गया। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि सूखी नदी पर की वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मंडी तक अपनी फसल पहुंचाने और बरसात में छात्र छात्राओं को स्कूल जाने में भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सर हर कोई आता है, बस प्रधान आए, हर कोई आते हैं, बस यही कह के जाते हैं कि बन जाएगा, पर अभी तक बना नहीं। कितने सालों से दिक्कत है? कितने सालों से? सर 7 साल 8 साल हमारी शादी हो गए हैं, हमने यही दिक्कत देखी है और जो बुजुर्ग आते रह जाते हैं वो भी यही दिक्कत देखते हैं। क्या मांग कर रही है आप? हमारी यही मांगे हैं सर, सूखी नदी बन जाए और क्या कहते हैं रोड वहाँ तक 2 किलोमीटर की रोड है वो पूरी हो। में कोई भी किसी तरीके का पुल नहीं है, रोड नहीं है, जिसके कारण गांव वालों को पानी से पार करके जाना पड़ता है। इसके संबंध में इन लोगों ने ये ज्ञापन यहाँ पर दिया है। पूर्व में इस गांव में जिस समय मेरी लालकुआ में तैनाती थी, मैंने भी इस गांव को देखा है। ये समस्या इनकी है क्योंकि जब नदी में अधिक पानी आता है तो पार जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदया को संबोधित है, जिसपे मैंने मैम की तरफ से ज्ञापन लिया है और मैं उनसे इनकी समस्याओं से अवगत करा दूँ। देवला मल्ला विकासखंड हल्द्वानी एक राजस्व गांव है, जिस गांव की आबादी जो है सूखी नदी पर पुल की अपनी धरोहर संस्था की पहल पर कुमाऊं के हल्द्वानी के महिला संगठनों के द्वारा नशे के दुष्प्रभावों पर नगर निगम हल्द्वानी के प्रांगण में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को सचेत किया गया। वहीं आपको बता दें कि अपनी धरोहर की प्रदेश संयोजिका सुनीता जोशी ने नशा उन्मूलन अभियान संचालित किया। वहीं धरोहर के अध्यक्ष विजय भट्ट कार्यक्रम में नशे के प्रति बढ़ते रुझान पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के कई स्थानों पर धरोहर संस्था के तरफ से आयोजित नशे मुक्त अभियान को सफल बताते हुए आगामी वर्ष पूरे वर्ष पर चलाने वाले इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में नशे के मामले जो है लोग नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उससे लोगों को दूर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया, जिसके माध्यम से लोगों से नशा मुक्त रहने के लिए अपील की गई। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यह जो पहल है वो हल्द्वानी में की गई है, जिसमें काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा भी लिया और साथ ही साथ नशे के विरुद्ध जो नुकसान होते हैं उनके बारे में भी जागरूकता उनके बीच फैलाई गई। खबर देहरादून से है, जहां रजिस्ट्रार ऑफिस में दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि हाल ही में जमीन से जुड़े दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने के मामले सामने आए थे और जिसकी शिकायत पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका निरीक्षण किया था और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को निर्देशित भी किया गया था। जहां पुलिस की छानबीन में आरोपियों का गिरोह सामने आया है और जिसमें इमरान नाम का एक वकील है जो दस्तावेजों की हेराफेरी करता था। फिलहाल आरोपी वकील इमरान अभी भी फरार है और इसी कड़ी में माना जा रहा है कि इमरान की गिरफ्तारी से देहरादून जमीन फर्जीवाड़े में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। साहब वापस वाले इसको बेसिकली कागज निकालने में और उसको रख रखाव में इसको इस्तेमाल करते थे, तो इसके माध्यम से ये सब किया गया। वहाँ जो भी फर्जरी हुई है उसमें अन्य अधिकारियों की मिलीभगत कितने उसको हम जांच कर रहे हैं। ठीक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।